हमसे एक 5वां नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन से है। क्या बोल दिया है प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम आपका जो 4 मार्च का पेपर होने वाला है उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पेपर 2024 और 25 यानी यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका ये क्वेश्चन है। वो कितने नंबर का भाई? 4 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर का। और याद रखिए ये वाला क्वेश्चन किसी भी सेट का पेपर उठा के देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आता ही, चाहे 4 नंबर चाहे 6 नंबर। एक नहीं, 2024 के 7 सेट में देख लीजिए, 2023 के 7 सेट में देख लीजिए, ये क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है, चाहे 4 नंबर का आ जाएगा चाहे 6 नंबर का आ जाएगा। तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। और ये बहुत ही, अब बताओ ये 4 क्वेश्चन है, 4 लाइन लिखेंगे तो 4 नंबर आपका तुरंत भन्न से मिल जाएगा। तो ये देखा जाए तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन रहता है, यदि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। इसमें क्या क्या दे रखा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहले अभिक्रिया को लिखना है, फिर संतुलित करना, तो 1 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन है 4 नंबर का, 1 2 3 4 हो गया। पहला क्या पूछा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया, मतलब जेडियन लेना है और H2SO4 लेना, उसके साथ अभिक्रिया कराना, क्या होगा उसको लिखना पड़ेगा, फिर आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तनु HCl के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम पट्टी के साथ किया जाएगा, तब क्या होगा इसको बताना पड़ेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया गैस बनाता, इसको लिखना पड़ेगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये 4 सेंटेंस है, 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 नंबर आपको भरने से मिल जाएगा। और याद रखना क्वेश्चन नोट डाउन न करा, 5वां डाल के 1 नंबर डाल के आपको क्या करना है, सीधे आंसर लिख देना है। अब आपके सामने हमने क्या कर दिया, देखिए इसको अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा टाइम, आपका टाइम कम लगे। ये पहला हो गया इसका आंसर। अब क्या लिखेंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सब कुछ आराम से सुनिएगा तो आपको सब कुछ। सबसे पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या कर देना, H2SO4 हो जाएगा आपके सामने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। किसके साथ, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, जेडियन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जब जेडियन के साथ अभिक्रिया कराया जाता तो क्या बनता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जिंक यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये देखा जाए तो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन, ये जिंक हाइड्रोजन की तुलना में देखा जाए तो ज्यादा क्रियाशीलता है, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब कह दिया यदि हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो जेडियन उसी के बगल में चपक जाएगा, तो जेडियन या SO4 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बड़ा बड़ा थोड़ा लिखिएगा। आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, जिससे आपको विजिबल हो सके। ये जेडियन या SO4, बताओ हाइड्रोजन बचेगा, तन्हाई में क्या करेगा, ये अगल बगल में यहाँ पर क्या करेगा, इसी के घूमेगा, जैसे रियल टाइम में होता है। एक्चुअल में हो क्या रहा, ये मान लेते A और B दोनों क्या हो गए, साथी हैं। एक कोई दूसरा बंदा है जो C हो गया, C मान लेते जिंक, जिंक थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, एक कहेगा मारेगा दू तमाचा है बहुत साइड होला हो, तो B के साथ रहेगा। B को कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम रहो या तुम्हारे पास ऐसा कोई रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये रियल टाइम में होता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, C B के साथ जुड़ जाएगा, और A क्या करेगा, वो क्या करेगा, सैड सॉन्ग सुनेगा, मतलब भोजपुरी गाना, ठीक है, खेसारी लाल का सुनेगा, ठीक है, यही सब करवा करेगा। सैड वाली अलग जिंदगी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। प्लीज आप ये मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए किया गया, आपको यही लिखना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा तो 2 नंबर मिलेगा। H2 देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 है, जेडियन 1 है, जिंक, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, भन्न से संतुलित, मतलब कुछ करेंगे ही नहीं तब भी संतुलित हो जाएगी। और याद रखना यदि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया यदि आप केवल लिख देंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में, लगभग हम क्या कर दिए, पूरी बुक पढ़ा चुके हैं ना भाई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, एटलीस्ट क्या रहेगा, 95% वो क्या रहेगा भैया, बैलेंस ही रहेगा। 5 से 2% रहेगा जहां पर आपको थोड़ा बहुत गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, ये आपके सामने क्या दे रखा है, दूसरा नंबर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या हो गया, HCl के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा यहां से, और किसके साथ, मैग्नीशियम पट्टी, मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या कर देते हैं, ये अभिक्रिया करता। अब ये क्या होता, सेम टू सेम ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, वही बोले हैं।
ए बी है, ये सी है, सी क्या करेगा हाइड्रोजन को हटाएगा, तन्हाई में अकेला ही मरने वाले हैं बाबू अब, ठीक है। तो ये क्या करेगा मैग्नीशियम की जगह क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन हटा देगा, हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम लिख जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा MgCl2, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती, इसकी 1 होती, तो संयोजकता कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन क्या होगा H2 गैस के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब इसी को क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए जाए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो गड़बड़ बा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। क्लोरीन देखा जाए 2 से यदि गुणा करा दिया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, ये आपकी संतुलित हो चुकी है। ये था आपका क्या होगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लिख रखा है नाइट्रोजन कामा हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है। तो नाइट्रोजन मतलब क्या हो गया, यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन मतलब N2 हो गया, हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया H2 हो गया। ये जब अभिक्रिया करता तो अमोनिया बनाता, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NaH3 होता है। अमोनिया कहेगा तो NH3, अमोनियम कहेगा, अमोनियम यम कहेगा तो क्या होगा NH4 लिखना, अमोनिया बोला है तो NH3 आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसी को बैलेंस करना, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो गड़बड़ हो गुरुदेव, तो यहाँ 2 से तू गुणा करा, कोनो टेंशन है। बट हाइड्रोजन देखा जाए 2 3 6 हो गए, ये तो गड़बड़ा देला था, 3 से गुणा यहाँ कर दा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई आपके सामने बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हम करते हैं, आपका क्या होगा सिक्योर हो जाएगा, कितने नंबर मेरे भाई 4 नंबर बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मतलब H होगा, सल्फाइड मतलब यस हो गया। यस की संख्या तुम्हारे पास संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये फार्मूला हो गया। इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता, जलाना मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको साइन लगाना पड़ेगा। जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड, जल का फार्मूला क्या होता है H2O होता है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। आपके सामने सल्फर डाइऑक्साइड बन के तैयार हो गया। अब इसी को बैलेंस करना है। पहले इसमें मेनली ऑक्सीजन का ही फंडा होता, बड़ी दिक्कत है। देखिए हाइड्रोजन 2 कंप्लीट, सल्फर कंप्लीट, बट ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो गड़बड़ा गई लो गुरुदेव, ठीक है, ये दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या करें, यदि 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 2 से यदि गुणा किया जाए तो 2 यहाँ पर हो गया 2 और 2 दूना 4, बट ये हो गया गड़बड़, तो दिक्कत हो जाएगी। इसको प्लीज आप पेंसिल से करिएगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। चलिए हाइड्रोजन गड़बड़ा गया तो हाइड्रोजन के मेंटेन करा हो। हाइड्रोजन देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 दूना 4, मतलब यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। बट सल्फर गड़बड़ा गई ये गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं। सल्फर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब हाइड्रोजन सल्फर कंप्लीट होगा। अब ऑक्सीजन की बारी आती, ब्रह्मास्त्र चलाओ, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना है 2 है, मतलब यहाँ से यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, आपका बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही सटीक तरीके से यह क्या कर दिया आपका कर दिया गया। आप प्लीज जब एग्जाम में लिखिएगा तो आप पेंसिल से 2-3 बार ऐसे क्या करिएगा, यदि आपको पता है इतना ज़्यादा, देखिए ट्राई करेंगे ना तो बहुत सारा सटीक ऐसे बैठ जाएगा, बट नहीं बैठता तो आपको पेंसिल से गुणा भाग करना है, तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो उसी को पेन से दोहरा देना, काला या नीला किसी भी पेन से दोहरा देना, आपका 4 नंबर बन के चला आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका पास, जो भी 4 नंबर का था, आपका 4 नंबर सिक्योर होके चला आया आपके सामने, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।